वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अभी तो बोल ही नहीं रहा मैं। बेटे हमारी कल बात हो रही थी एटॉमिक हाइड्रोजन की। तो एटॉमिक हाइड्रोजन के बाद आज हम इसके यूज की बात करते हैं। तो कल हमारे पास क्या नाम है, इबाद ने कहा था कि सर वो तस्वीर वगैरह दिखा दें। कबीर बेटे ये क्लास आपकी नहीं है। तो हम लोगों ने कल बात की थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने क्या बात बताई मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि जहन में बात आ जाए। कल मैंने ये बात की थी कि एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने के लिए बेटे 1 मिनट रुकिएगा। बेटे मैं आपको आवाज नहीं आ रही थी। बेटे कभी नहीं आपकी क्लास अच्छा जी दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं जो बात कह रहा था
अब्दुल्ला साहब, आपको इंशाल्लाह आवाज आ जाएगी, क्योंकि उस वक्त मैं म्यूट था और इसीलिए यकीनन आपको आवाज नहीं आ रही होगी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हमने कल बात की कि हम एटॉमिक हाइड्रोजन बनाते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की मदद से, यानी H2। थोड़ा सा बताता हूं मैं, ये नहीं बात कि हम H2 की मदद से बना रहे थे एटॉमिक हाइड्रोजन। और अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ये दोनों एटॉमिक हाइड्रोजन दोबारा से मिल जाए तो वो बना लेते हैं क्या, H2। तो जब ये दोबारा मिलते हैं और जब H2 बनाते हैं तो ये टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं कितना, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का। इसीलिए हम जो है वो इसको, इस प्रोसेस को एक वेल्डिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। तो आज हमने इसी चीज को डिस्कस करना है कि एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च होती कैसे, इसका काम है क्या, और हमने आगे और क्या बातें करनी है। ठीक है जी, तो हम लेके चलते हैं इसी बात को। तो कल के बाद में कहा था कि मुझे सब दिखाइएगा हमें कि किस तरह की होती है, तो मैंने एक तस्वीर जो है वो डाउनलोड की थी ये, ठीक है जी। इस तरह की एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, यानी एटॉमिक हाइड्रोजन की जो वेल्डिंग की जो एक पूरी मशीन है जिसे हम टॉर्च कहते हैं, तो ये इस तरह की होती है। यहाँ ये नॉजल्स लगे हुए ना, तो यहाँ से गैस अंदर जाएगी, एक जगह से बाहर आएगी, फिर यहाँ से फ्लेम प्रोड्यूस होगा। तो ये सारी पूरी कहानी है, ये इस तरह की होती है। तो हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं आज कि ये वर्किंग करती कैसे। इस वर्किंग के लिए देखिए यही बनी हुई एक अलग डायग्राम, ये है एटॉमिक हाइड्रोजन की एक डायग्राम कि ये वर्क कैसे करेगी। तो जरा गौर से समझ लेते इस बात को हम आज। ये जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए ना, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड ये लोग यूज करते हैं किसके, टंगस्टन मेटल के होते हैं। ठीक है जी, टंगस्टन के यूज करते हैं। अभी टंगस्टन के यूज क्यों करते हैं, क्योंकि टंगस्टन जो है वो हमारा एक ऐसा मेटल है, टंगस्टन एक हमारा ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा है। कितना ज्यादा है, टंगस्टन को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर चाहिए इतना, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टंगस्टन मेटल जो है उसका, यानी मेटल्स में सबसे ज्यादा अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट है तो वो टंगस्टन है, और नॉन मेटल्स में अगर सबसे ज्यादा किसी का मेल्टिंग पॉइंट है तो वो डायमंड है। ये बात मैंने कल डिस्कस की थी आपसे। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट 3500 है और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3410। तो तकरीबन एक दूसरे से करीब है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा, अब मैं अगली बात आपको बताऊं कि ये यूज क्यों करते हैं। ये इसलिए यूज करते हैं ताकि थोड़ी सी हीट को रेसिस्ट कर ले, बर्दाश्त कर ले। अगर इसकी जगह कोई और मेटल यूज किया होता ना तो वो पिघल जाना। तो इसलिए हम ऐसा मेटल यूज करते हैं कि जो जल्दी ना मेल्ट हो। ठीक है, क्योंकि ये तो 5000 का कर रहा है प्रोड्यूस, मगर 5000 का जो टेम्परेचर ये प्रोड्यूस करेगा ना वो टंगस्टन पे इफेक्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये वाली जो डायग्राम है, ये डायग्राम में फ्लेम यहाँ प्रोड्यूस होगा। ये मैं लिखता हूं, इस डायग्राम में यहाँ फ्लेम प्रोड्यूस होगा। यहाँ से जब यहाँ से फ्लेम प्रोड्यूस होगा तो वो इन पे तो इफेक्ट करेगा ही नहीं। जब वो इन पे इफेक्ट ही नहीं करेगा तो इसलिए टंगस्टन इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होगा। आपने कभी सुना टंगस्टन इस्तेमाल कहाँ होता था? हाँ भाई, किसी को तो पता होगा कि पहले टंगस्टन कहाँ इस्तेमाल होता था। क्या आवाज नहीं आ रही क्या भाई, या पता नहीं? नहीं पता तो पता नहीं पता तो बताओ ना यार, मैं किस लिए बैठा हूं। पहले आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास ना पीले कलर के बल्ब आते थे। ठीक है, हमारे बल्ब आते थे, बल्ब। उस बल्ब के अंदर एक अदर फिलामेंट लगा होता था।
उस बल्ब पर एक फिलामेंट लगा हुआ होता था। वो फिलामेंट किसका बनाया जाता था? टंगस्टन का बनाया जाता था। वो फिलामेंट किसका बनाते थे? टंगस्टन का बनाते थे। क्यों बनाते थे वो फिलामेंट टंगस्टन का? ताकि वो हीट को रेजिस्ट कर ले। कभी वो मेटल का जो फिलामेंट है ना, कभी वो पिघला नहीं। हालांकि बल्ब जब गर्म होता है ना तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, पीला बल्ब जो पहले यूज होता था। मगर अब तो खैर वो हमारे यहाँ एलईडी का जमाना आ गया, तो वो जमाना ही बदल गया। मगर पहले जो बल्ब थे उसमें हीट बहुत प्रोड्यूस होती थी, तो जब वो हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। बेटा अगर आवाज का इशू है तो आपके नेट का इशू है। मैं बहुत जोर जोर से बोल रहा हूँ। जी बेटे। मैंने हैंड फ्री लगाया है, मुझे बताओ कि आवाज अब थोड़ी बेहतर हुई? सर आपकी आवाज बिल्कुल ठीक सही आ रही है, सही आ रही है, सही आ रही है। भाई जिसकी गलत आ रही है या जिसके पास खराब आ रही है ना, उसका मतलब ये है कि अब जो है वो आपको, अच्छा अब ठीक आ रही है। चले मैंने माइक लगा दिया, तो दोबारा रिपीट कर देता हूं मैंने क्या बात बोली। अब्दुल्ला भाई अब फटी हुई आवाज तो नहीं आती? नहीं सर। अच्छा दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं बात को, कि मैंने आपको बताया कि टंगस्टन मेटल कहाँ इस्तेमाल होता था। टंगस्टन मेटल हमारे यहाँ जो पहले पीले बल्ब आते थे उनमें इस्तेमाल होता था। अच्छा उनमें क्यों इस्तेमाल होता था? क्योंकि हमारे पास जो पीले बल्ब थे वो जो है गर्म बहुत होते थे, हीट प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से वो फिलामेंट पिघल सकता था, यानी मेल्ट हो सकता था। तो इसीलिए उसको ऐसे मेटल से बनाया गया जो तेल से मेल्ट हो, तो उस मेटल का नाम है टंगस्टन। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मैंने आपको बताया कितना था? 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए यहाँ जो हम एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च है उसमें जो हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसके इस्तेमाल कर रहे हैं? टंगस्टन के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो टंगस्टन के हमारे पास मेटल यूज कर रहे हैं, अब उनकी प्रोसेस को अब हम पढ़ लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये डायग्राम उठाकर मैं नीचे ले आता हूँ। हाँ जी, अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं कि यहाँ वर्किंग क्या होगी। यहाँ वर्किंग होगी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से पर्च की जाएगी। हाइड्रोजन गैस यहाँ से आ रही है भाई, और यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोड है ना, तो इनमें यकीनन पॉजिटिव और नेगेटिव भी होगा। अभी पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से इनको क्या दी जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी तो ये जो H2 है ना, ये जो H2 यहाँ से आ रहा है, ये इक्वेशन यहाँ लिखी, ये टूट जाएगा किसमें? H पॉजिटिव और H पॉजिटिव में। ये जो H2 यहाँ से आ रहा है इसकी इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, ये टूटेगा H पॉजिटिव यानी H प्लस H में। ये H और H आपस में दोबारा कंबाइन होंगे। देखो ये आपस में दोबारा कंबाइन होंगे और क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो वो यहाँ पर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या प्रोड्यूस करेंगे? फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये घूम के दोबारा क्या आएगी? यहाँ आएगी। यहाँ से फिर हाइड्रोजन गैस आएगी, वो फिर टूटेगी, फिर H और H बनाएगी, ये H और H दोबारा कंबाइन होंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ये दोबारा घूम के यहाँ आ जाएगी। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक आप वेल्डिंग करते रहेंगे। जहां आपने वेल्डिंग रोक दी वहां ये प्रोसेस भी रुक जाएगा। तो यानी हम इस प्रोसेस, इस वेल्डिंग को यूज करने के लिए, यानी ये जो हमारी जो डायग्राम, आपके कहने पे ये डायग्राम मैंने ढूंढ के लगाई है इसमें, यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये है हमारी हाइड्रोजन टॉर्च, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, जिससे वेल्डिंग होगी। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो हम पर्च करेंगे, H2 गैस आएगी यहाँ से,
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगा, यानी H2 टूटेगा किसमें, H++ में, फिर ये दोनों दोबारा कंबाइन होंगे। ये जब कंबाइन होंगे तो यहाँ किसी एक, यहाँ नोजल से, यहाँ से दोबारा H2 गैस निकलेगी। ये जैसे बनेंगे, यहाँ पर एक फ्लेम बनेगा, फ्लेम में बड़ा अजीब सा बना रहा हूँ, यहाँ फ्लेम बनेगा एक, जो कि कितना टेम्परेचर यूज करेगा, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज करेगा। अब हमने ये बात वर्डिंग में लिख दी, हमें ये बात अब लिख के बतानी है कि इसकी वर्डिंग क्या होगी। तो आप लोग हेडिंग बनाए, यूज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, हेडिंग बना ले यूज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, और मैं इसकी वर्डिंग लिखता हूँ अब कि इसकी वर्डिंग क्या होगी। मैं वर्डिंग लिखना शुरू कर रहा हूँ, आप लोग अपना कॉपी करो। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, लेकिन मैंने म्यूट किया था क्योंकि ऐलान हो रहा है, आप लोगों को ऐलान सुनना है तो सुनना, मैंने ऐलान की जगह पे म्यूट किया था। हाँ जी, वो ऐलान की वजह से मैंने जो है वो म्यूट कर दिया था, क्योंकि वो मस्जिद में कोई ऐलान हो रहा था तो बहुत ज़्यादा ही लाउड हो रहा था, तो इसीलिए मैंने म्यूट किया। अब आप लोगों को सुनना था तो मैंने सुना दिया, आप लोगों ने सुन लिया होगा। चलेंगे, अब मैं रिपीट कर देता हूँ बात, उस वक्त मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बात बताई वो मैंने यहाँ लिख दी कि एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च इज यूज टू ऑब्टेन, हम इसे यूज करते हैं ताकि हम हासिल कर लिए 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, विच इज एम्प्लॉयड, जो कि यूज होता है वेल्डिंग करने में। क्या वेल्डिंग करने में इस्तेमाल करते हैं भाई हम, हैवी मशीनरीज हो गए, क्रेन्स हो गए, या सस्पेंशन ब्रिजेस हो गए। ज्यादातर हम अलॉयज, मैंने कल बात बताई थी कि अलॉय को मेल्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। अब इसकी वर्किंग हमने करनी है कि इसकी वर्किंग क्या होगी, काम कैसे करेगा ये। तो अगले पैराग्राफ से मैं इसकी वर्किंग लिखना शुरू कर रहा हूं, आप भी अपने पास लिखोगे। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च is based on the fact that, सर जी ये लिखना है, इससे पहले आज मैं एक ही मिनट एटॉमिक हाइड्रोजन का इसको ऐसा वेल्डिंग के तौर पे hydrogen gas passed through an electric arc in the presence
ये वर्किंग है, ये जो मैं स्टार बना रहा हूँ ये वर्किंग है, बट हम हेडिंग बना के नहीं लिखते, एक ही में आता है। presence of tungsten atomic hydrogen is which at once combine together to give a flame of 5000 degrees centigrade. ये यूज था एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन का यूज एज अ बेंडिंग टॉर्च। इतना तो बताइएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया सर। हो गया सर। चलिए आगे बात करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन, मुकम्मल हुआ टॉपिक हमारा, ठीक है। बट एटॉमिक हाइड्रोजन काम, एटॉमिक हाइड्रोजन कहाँ का एक और हाइड्रोजन जिसे हम, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, टाइपिंग से मसला हो रहा होगा तो भी बता देंगे। चल रहा होगा ना तो टाइपिंग थोड़ी खराब हो जाती है, अगर टाइपिंग का भी मसला है तो मैं बता दूंगा। मुझे लगता सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अभी सर कुछ ज्यादा ही कट रही है। ज्यादा ही कट रही है या नेट का इशू हुआ और कुछ। और सब कुछ सही है सर, नेट का इशू नहीं है। अच्छा चलिए, इसका भी आपका हल हो जाएगा ना, ये जो मैंने लेक्चर अभी मैं आपको दे रहा हूँ ना भाई, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर में भाई दोबारा चेक कर लेना एक बार, तो वहां से भी मसला हो जाएगा। अब इंटरनेट का इशू है और कुछ नहीं हो सकता, और हो सकता है मेरा इंटरनेट इशू हो, क्योंकि सबको कट रही है आवाज, लेकिन फिर मेरे इंटरनेट का इशू। हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन की टाइप है, वो है तो एक तरह से एटॉमिक ही, बट इसको बनाने का तरीका अलग। नेसेंट का जो वर्ड है ना, नेसेंट, इसका मतलब क्या है? नेसेंट कहते हैं न्यूली बॉन्ड को कहते हैं। नेसेंट किसे कहते हैं? न्यूली बॉन्ड। न्यूली बॉन्ड से मुराद कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, अकेला हाइड्रोजन, उसे हम क्या कहते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। इसीलिए नेसेंट का मतलब क्या रखा है? न्यूली बॉन्ड लिखा गया। न्यूली बॉन्ड यानी उसी वक्त पैदा होने वाला, तो उसी वक्त जो रिएक्शन के दौरान अगर कोई हाइड्रोजन बन जाए, अकेला H बन जाए, उसे क्या कहते हैं हम? नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। अब नेसेंट हाइड्रोजन को हम डिनोट करते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये आसान है, फिर कंटिन्यू करते हैं।
नेसेंट हाइड्रोजन में नया टॉपिक है, एटॉमिक हाइड्रोजन खत्म हो गया वहां पर, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन को बनाना मुश्किल है, एटॉमिक हाइड्रोजन को बनाना मुश्किल है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन बनता है कब, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और उसके दौरान अगर कोई हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो उसे हम क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन भी है एटॉमिक हाइड्रोजन, दोनों की रिएक्टिविटी में कोई फर्क नहीं है, बस बनाने का तरीका अलग है। एक को बनाने में टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो बगैर टेम्परेचर के बन जाता है। तो अब नेसेंट हाइड्रोजन की डेफिनेशन बनाओ और डेफिनेशन लिखो इसकी, सॉरी नेसेंट हाइड्रोजन की हेडिंग बनाओ और डेफिनेशन लिखो इसकी। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ इसकी, देखो मैंने डेफिनेशन की ये बात लिखी, एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है, एक एटॉमिक फॉर्म है किसकी, हाइड्रोजन की। आगे लिखना वो, आगे इसको कंप्लीट कर लो। which produce at the time of its birth during a chemical reaction, is known as nascent hydrogen. इसको कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है भाई, उसको भी देख लेते हैं। इक्वेशन लिखते हैं हम इसकी, Zn का रिएक्शन HCl से कराते हैं, HCl डाइल्यूट होना चाहिए, तो ये बनाता है ZnCl2 प्लस 2H। ये बना हमारा नेसेंट हाइड्रोजन। एक और तरीके से बनता है नेसेंट हाइड्रोजन, वो चैप्टर नंबर 7 में भी आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि हम जिंक और कॉपर का कपल यूज करते हैं। जस्ट लाइक एन अलॉय, उसका रिएक्शन हम अल्कोहल से कराते हैं, C2H5OH, तब भी ये क्या बनाता है, नेसेंट हाइड्रोजन बनाता है। और ये कैसे बनाता है मैं आपको बताता हूं कि Zn C2H5O टेकिंग ट्वाइस प्लस 2H प्लस C, तो एक इस इक्वेशन से बनता है हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन और एक इस इक्वेशन से बनता है हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन। पेपर के लिए मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, इसमें थोड़ा सा भूलने का चांस है, जो Zn कॉपर वाली है इसमें जो है भूलने का चांस ज्यादा है। तो आप अपने पास कॉपी कर लो, ये इतना सही टॉपिक है नेसेंट हाइड्रोजन, बस दोनों में फर्क क्या है, आप मेरी बात और से सुनिएगा दोबारा कि एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन में फर्क क्या है। कि नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस मैं लिख रहा हूं या पॉइंट लिख रहा हूं, नेसेंट हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर में भी बन जाएगा। जैसे अभी रूम टेम्परेचर की बात करूं, अभी टेम्परेचर क्या हो रहा है, अभी 27 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, ठीक है भाई। यानी इस टेम्परेचर पर भी नेसेंट हाइड्रोजन को आराम से बनाया जा सकता है, जबकि एटॉमिक हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए था। और कितना हाई टेम्परेचर चाहिए था, वो टेम्परेचर था 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर क्या था भाई, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एटॉमिक हाइड्रोजन को बनाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, नेसेंट हाइड्रोजन को बनाने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर पे बन जाएगा। ये फर्क है इन दोनों में, बस इसके अलावा कोई फर्क नहीं है नेसेंट और एटॉमिक में। हाँ, नेसेंट हाइड्रोजन को हम सिर्फ डिनोट किससे करते हैं, ब्रैकेट के अंदर
ठीक है जी। नेसेंट हाइड्रोजन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं। है दोनों H, बस एक के साथ ब्रैकेट लगा देते हैं, एक के साथ नहीं लगाते, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन सा एटॉमिक है, यानी कौन सा 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से बनाया जाए और कौन सा रूम टेम्परेचर पे बनाया जाए। तो बात समझ आई होगी। अभी भी किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। हाँ बेटे, किसी का कोई सवाल नहीं? किसी का कोई सवाल नहीं है क्या? हाँ जी, 2 रिएक्शन है, बट मैंने कहा ना आप लोग ये वाला लिखो, सिर्फ ये लिखो, सिर्फ इसको लिखो। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब पेपर में इसका एक सवाल आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन। आप लोग खुद लिखेंगे, ये मैं ये काम नहीं करके दूंगा। आप लोगों का काम है कि आपने लिखना है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है भाई, आपने आप लिखना है डिफरेंस एटॉमिक और नेसेंट में। यहां आ गया आपका एटॉमिक और यहां आ गया आपका नेसेंट। कम से कम 3 पॉइंट लिखने। जरा मुझे बताते जाए क्या पॉइंट होंगे। हर कोई अगर एक पॉइंट भी बता दे तो 6 लोग 6 पॉइंट्स बता देंगे, 3 एटॉमिक के, 3 नेसेंट के। हाँ जी, टेम्परेचर वाली बात वो बिल्कुल आखिरी बात होगी। टेम्परेचर वाली बात, और दोनों में टेम्परेचर की बात आ जाएगी। हम यहाँ ये लिख देते हैं कि भाई एट हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस एट हाई टेम्परेचर, और यहाँ लिख देते हैं एट रूम टेम्परेचर। अच्छा जी, ये तीसरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सॉरी पहला पॉइंट डिफाइन करें दोनों की डेफिनेशन, इसकी भी डेफिनेशन और इसकी भी डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट लिखें रिएक्शन। जैसे इसका रिएक्शन लिखोगे H2 5000 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बनाएगा, H प्लस H। इसका रिएक्शन क्या रहेगा, Zn प्लस Cl क्या बना रहा है, ZnCl2 प्लस वाली बात नहीं भी लिखो चलेगा। चाहो H, इट इज नॉट ब्रैकेट में H, तो 4 हो जाएंगे। तो काफी है, क्योंकि पेपर में 2 नंबर का आता है, पेपर में डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड नेसेंट हाइड्रोजन, और उसमें हर के 2 पॉइंट लिखने हैं, यानी एटॉमिक के 2 पॉइंट और नेसेंट के 2 पॉइंट। तो आपसे अगर 3 पॉइंट भी लिख लेंगे तो आपको अच्छे नंबर ही मिलेंगे, कोई नंबर काटेगा नहीं, पर काटने के चांस बच जाएंगे आपके। तो शॉर्ट में आता है ये सवाल। ठीक है जी, सवाल कहाँ आता है ये, शॉर्ट में। तो उम्मीद है कि यहाँ पे बात आप लोगों की क्लियर हो गई होगी।
यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ मैं लेक्चर को, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। वो इंशाल्लाह अगले जुमेरात को जो क्लास होगी उसमें शुरू करेंगे, और वो तकरीबन हमारे 3 से 4 दिन में वो टॉपिक खत्म होगा, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो एक ही टॉपिक बचा इस चैप्टर में, और वो चैप्टर में हमारा टॉपिक है बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, और वो तकरीबन 6 टॉपिक्स हैं। तो उन टॉपिक्स को जो है अभी हम इंशाल्लाह अगले जुमेरात से शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि जूम में वैसे 40 मिनट की मीटिंग कर दी है और 2 मिनट रहते हैं, तो अब फायदा नहीं है कि टॉपिक शुरू होना, तो इंशाल्लाह इसको अगली क्लास में शुरू करेंगे। तो अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझे ग्रुप पर मैसेज तो नहीं कर सकेगा, बट पर्सनली मेरा देख लीजिएगा, तस्वीर लगी हुई होगी उसी पे कर ले मैसेज मुझे, जो भी इशू हो। और ये फाइल अभी मैं आपको फौरन से, अभी आप बस क्लास एंड होगी और आपको ये फाइल ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग जो है वो इंशाल्लाह मैंने उनको बोल दिया है, वो भी कर देंगे रिकॉर्ड और ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगली जुमेरात को मुलाकात होगी, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज।